वेलकम टू चार्टे करियर एकेडमी। आज हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाले हैं 2.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा 10th क्लास का सेकंड चैप्टर है, वो बोर्ड के एग्जाम में उसका ज़्यादा वेटेज है, बड़ा चैप्टर है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, इसकी सॉल्व करेंगे। आपको नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, मेरे साथ साथ नोट लिख लेने के, निकाल लेने के। ठीक है, और अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करना मत भूलो। ठीक है, चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है उसकी डेफिनेशन देखेंगे बच्चों पहले। तो देखो, अभी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। द इक्वेशन इन्वॉल्विंग वन वेरिएबल with all indices whole number and having two maximum index of the variable। यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल चाहिए हमें, ये याद रखो बच्चों। हमें जो इक्वेशन देखो, अभी आपने क्या किया था फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स चैप्टर हमने फर्स्ट चैप्टर वही पढ़ा है। ठीक है, उसके सारे वीडियोस मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर दिए। आपको वो चैप्टर करना है तो उसके वीडियोस आप देख सकते हैं, पूरा चैप्टर मैंने उधर अपलोड कर चुका हूं मैं। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स जो होता है उसमें दो वेरिएबल्स लेने पड़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे ओनली वन वेरिएबल्स हमें यहाँ पे चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है और उसका पावर जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर रहेगा, इंडेक्स रहेगा, वो 2 रहेगा। ये कंडीशन है हमारे पास, तभी उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं बच्चों। ठीक है, देखो ये अगर मैंने इक्वेशन लिया x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन में हमारे पास x एक ही वेरिएबल है, ठीक है, और इसका हाईएस्ट इंडेक्स कितना है बच्चों? 2 है। ठीक है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। ये कौन सा इक्वेशन हो गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये डेफिनेशन हो गया। इसका जनरल फॉर्म देखते हैं क्या है। तो जनरल फॉर्म क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का? तो जनरल फॉर्म बच्चों देखो, जनरल फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल फॉर्म है, ये 2 ऊपर होना चाहिए। ठीक है, पावर में होना चाहिए। तो मैक्सिमम पावर कितना है यहाँ पे? 2। ये a b c ये रियल नंबर होते हैं बच्चों। a b c क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं। देखो यहाँ पे a b c तो आपको समझ में आया, नंबर होते हैं। रियल नंबर मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो a है, ये 0 हमें कभी भी 0 नहीं चाहिए, क्योंकि x के साथ अगर ये मल्टीप्लाई है 0 तो 0 इंटू एक्स क्या हो? x² क्या होगा? 0 होगा। मतलब ये टर्म पूरी 0 बन जाएगी। तो हमारे पास बचा क्या? bx प्लस c। मतलब यहाँ पे bx प्लस c मतलब यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स 1 है, हमें कितना चाहिए? 2 चाहिए। तो इसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे क्या? फिर नहीं बोल सकते ना, नहीं बोल सकते, बराबर है कि नहीं? तो मैक्सिमम पावर हमें, मैक्सिमम इंडेक्स हमें 2 चाहिए बच्चों। ठीक है, और ये तो कंडीशन आपको बताया कि एक ही वेरिएबल हमें चाहिए। ठीक है, वन वेरिएबल चाहिए। ठीक है, कौन सा भी हो, x हो, y या ABCD में से कौन सी भी अल्फाबेट ले सकते हैं। ठीक है, तो एक ही लेने का है और उसका मैक्सिमम इंडेक्स कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए, तभी हम उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो, a इज नॉट इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जनरल फॉर्म तो आपको पता चल गया बच्चों। जनरल फॉर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान में रखो, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जनरल फॉर्म मतलब जनरल फॉर्म पता है तो ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या है जनरल फॉर्म बच्चों? बोलो, ax² प्लस bx प्लस c। याद रखना है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अभी यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं। अभी प्रैक्टिस सेट 2.1। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 2.1। यहाँ पे देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा है राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो अभी बच्चों, 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन से भी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, क्योंकि ये जनरल क्वेश्चंस आपको आपके मन से भी लिख सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे 2x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। ठीक है, सेकेंड वाला, अभी यहाँ पे x वेरिएबल लिया है मैंने, दूसरा y भी ले सकता हूँ, m भी ले सकता हूँ, n भी ले सकता हूँ, कौन सा भी वेरिएबल ले लो। ठीक है, अभी मुझे जो लेना है मेरी मर्जी। ठीक है, माय रूल माय लाइफ माय रूल। ओके, ये ध्यान में रखो, आपको जो लिखना है वो आप लिख सकते हैं। ओके, आपको जो लिखना है आपके मर्जी से। इस क्वेश्चन इसमें आगे वाले में नहीं भाई, आगे वाले में नहीं लिख सकते, उन्होंने जो दिया है क्वेश्चन में वही हमें लेने हैं। ये वाले क्वेश्चन में आपको फ्रीडम है, कुछ भी लिखो, मतलब इक्वेशन ही लिखो। कुछ भी मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनना चाहिए, नहीं तो कुछ भी लिख देंगे, ऐसा नहीं करने का है। ठीक है, तो यहाँ पे y² प्लस y इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं ना। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, दो इक्वेशन कौन से भी लिख डालो। ओके, चलो अभी ये हो गया, इसको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अभी यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ पे डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो हमें डिसाइड करना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। ठीक है, x² प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है यहाँ पे चेक कर लो पहले, 1 वेरिएबल है। ठीक है, और यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री कितना है या पावर कितना है, यहाँ पे हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। देखो बच्चों यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे हम आंसर, इन गिवन इक्वेशन the only x variable with maximum index is 2, maximum index कितना है 2, therefore the given equation is quadratic equation। ठीक है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो अभी सेकेंड वाला देखते हैं। सेकेंड वाले इसमें देखो, सेकेंड वाला थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखेंगे, जैसे अपने फॉर्म में लिखेंगे इसको। ठीक है, y², ये यहाँ पे प्लस है, माइनस सॉरी इक्वल की इस साइड लेके आए तो माइनस हो जाएगा, -5y। ठीक है, ये 10 इधर लेके आए तो प्लस हो जाएंगे, यहाँ पे माइनस है, इज इक्वल टू क्या बनेगा 0। ओके बच्चों, यहाँ पे कितने वेरिएबल दिख रहे हैं हमें, एक ही वेरिएबल दिख रहा है और पावर 2 है, मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, मैक्सिमम इंडेक्स 2 है। तो सेम ये ही रिपीट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, इन अ गिवन इक्वेशन, यहाँ पे जो इक्वेशन गिवन है हमें, ठीक है, इन अ गिवन इक्वेशन द only y variable with maximum index is 2, therefore the given equation क्या होगा बच्चों, given equation is quadratic equation। ओके, अभी तीसरा वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे हमारा जो जनरल फॉर्म होता है बच्चों, क्या बोला था जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c बराबर ना। तो डिवाइड में कुछ है क्या, नहीं है, डिवाइड में कुछ है क्या, नहीं ना, तो हमारे यहाँ पे डिवाइड में आ रहा है, तो ये निकालना है हमें, तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। ठीक है, किससे, y से मल्टीप्लाई करो तो पूरे इक्वेशन को नीचे का y कट हो जाएगा। कैसे करते हैं देखो बच्चों, अभी यहाँ पे हम इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे हम y से, मल्टीप्लाई बाय
वाई, ठीक है। तो यहाँ पे y इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू 1/y इज इक्वल टू वाई इंटू 2। ओके, ये y इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, ये वाई क्यूब प्लस ये वाई गेट कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, ठीक है। ये 2y इस साइड में ले गया तो भी चलता है, वाई क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बच्चों यहाँ पे एक ही वेरिएबल है लेकिन मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है। मैक्सिमम इंडेक्स कितना है यहाँ पे, 3। हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए था, है क्या, नहीं है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, नहीं, ठीक है। इन दिस इक्वेशन द मैक्सिमम इंडेक्स is 3, therefore it is not quadratic equation। ओके बच्चों, समझ में आया तीनों, ठीक है। अगले वाले तीनों करने हमें ऐसी, ये समझ में आया हो तो आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्वेश्चन 4, अभी यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल्स टू -2 दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, अभी ये बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है, ठीक है। तो जैसे तीसरा वाला सॉल्व किया हमने अभी, ठीक है, क्या किया, डिवाइड में था तो y को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया ना। तो सेम यहाँ पे भी वही करने का है, इसको भी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ही करेंगे x से पूरे इक्वेशन को, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय x ऑन बोथ साइड, ओके, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे x है ऑलरेडी, ये x इंटू x, ठीक है, x इंटू x प्लस यहाँ पे x इंटू 1/x इज इक्वल टू -2 इंटू x, ओके। तो यहाँ पे x इंटू x क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर प्लस ये x क्या होगा, कैंसल। तो यहाँ पे क्या बचा, 1 इज इक्वल टू ये -2 इंटू x -2x, ये -2x इस साइड पे लेके आओ, प्लस हो जाएंगे x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 1 एज इट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कितने वेरिएबल है बच्चों, एक ही वेरिएबल है और मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, मैक्सिमम हाईएस्ट इंडेक्स कितना है यहाँ पे 2 है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या लिख सकते हैं, द given equation the only x variable with highest भी लिख सकते हैं, ठीक है, highest index कितना है यहाँ पे 2, ठीक है, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2। तो क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसा लिखना था, द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अभी नेक्स्ट करते बच्चों, देखो यहाँ पे दो ब्रैकेट दिए हुए हैं, दोनों ब्रैकेट में क्या है, m+2 और m-5 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे सीधा पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, पहले क्या सॉल्व कर लो ब्रैकेट, फिर बाद में पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, ओके। देखो ब्रैकेट, ये m से आपको पता है, m से m को मल्टीप्लाई करने का है ये, फिर बाद में m से 5 को, ठीक है, फिर बाद में ये 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ये दोनों से पूरे दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे, ओके। देखो अभी बच्चों ध्यान दो इधर अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो सकती है, m इंटू m स्क्वायर, ठीक है, m इंटू 5, ये माइनस है तो माइनस लिखना पड़ेगा, -5m, ठीक है। फिर 2 से 2 इंटू m प्लस 2m, 2 इंटू 5 टू द 10, और ये माइनस है तो -10 इज इक्वल टू 0, ओके। यहाँ पे m स्क्वायर
माइनस ये माइनस है, 5 में से 2 गए, 2 m गए, ये प्लस है ये माइनस है, माइनस प्लस माइनस, तो 5 में से 2 गए, ठीक है, 3 बचे, ठीक है, और ये -10 एज इट इज इक्वल्स टू 0, बराबर राइट बच्चों। यहां पे कितने वेरिएबल्स हैं, एक ही है m, और हाईएस्ट जो इंडेक्स है वो कितना है, 2 है, तो ये भी क्या हुआ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ कि नहीं हुआ, हुआ ना, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। गिवन इक्वेशन द ओनली वन वेरिएबल विथ हाईएस्ट, अभी यहाँ पे हाईएस्ट जो इंडेक्स है, हाईएस्ट इंडेक्स कितना है बच्चों, यहाँ पे 2 है, बराबर ना, हाईएस्ट इंडेक्स इज 2, therefore the given इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन दिया हुआ है हमें, ठीक है, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो गिवन इक्वेशन है वो कैसा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। अभी ये इक्वेशन जो है ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने लिख लिया, यहाँ पे ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, अभी लास्ट वाला सॉल्व करेंगे, लास्ट वाले में, ठीक है, लास्ट वाले में थोड़ा सा करेक्शन है, वो 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे m क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे m क्यूब, ओके। अभी इसको सॉल्व करेंगे, ये पूरा टर्म उठा के इस साइड में लेके जाओ, नहीं तो इसको उठा के यहाँ पे लेके आओ, ठीक है। देखो ये पूरा टर्म इधर लेके जाता हूं मैं, ये 3m क्यूब एज इट इज, ये -m क्यूब, ये उधर चला गया -3m स्क्वायर, और ये इधर चला गया तो +2 इज इक्वल्स टू क्या बचा, 0। अभी देखो बच्चों, यहां से 3m क्यूब में से 1 m क्यूब गया, तो कितने m क्यूब बचे, 2 m क्यूब -3 +2 इज इक्वल्स टू 0। अभी इसमें कितने वेरिएबल्स है बच्चों, एक ही वेरिएबल्स है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम इंडेक्स कितना है, 3 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, बताओ, आप बताओ, है नहीं है, ओके। तो यहाँ पे गिवन इक्वेशन ओनली वेरिएबल only m variable but highest index is 3, therefore it is not quadratic equation, okay, ये quadratic equation नहीं है, it is a not quadratic equation, it is not quadratic equation, ये quadratic equation नहीं है, ओके। तो ऐसे हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखते समय ओनली वन वेरिएबल या ओनली, ठीक है, ओनली वन वेरिएबल लिखा है तो चलेगा, ओनली x वेरिएबल, ठीक है। चलो अभी बच्चों हम नेक्स्ट वाला सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 3 हम स्टार्ट करने वाले हैं अभी यहाँ पे। अभी मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि आपको जनरल फॉर्म जो है वो लर्न करने का है, आपको पता होना चाहिए क्या है बच्चों जनरल फॉर्म फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, तो ax² + bx + c = 0, याद है कि नहीं है, याद होना चाहिए, ठीक है। तो अभी देखो क्वेश्चन क्या है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax², ठीक है, ax² + bx + c = 0, then write the values of abc for each equations, हर एक इक्वेशंस के हमें
ए बी सी के वैल्यूज लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं पहला वाला स्टार्ट कर देता हूँ बच्चों। पहला वाला देखो, पहला वाला क्या है, 2y इक्वल्स टू 10 माइनस वाई क्यूब। अभी यहाँ पे देखो 2y इज इक्वल्स टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ओके, वाई स्क्वायर है। ओके ना, अभी यहाँ पे ये वाई स्क्वायर जो है मैं इक्वल के इस साइड में लेके आता हूं तो ये माइनस है ना बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर ये तो प्लस ही है तो प्लस ही लिखो, ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड में लेके आए तो माइनस बन जाता है, इज इक्वल्स टू 0। अभी ये जो इक्वेशन मिला हमें या बनाया हमने, तो उसको इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। कंपेयरिंग विथ देखो किसके साथ कंपेयर करना है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके साथ हमें कंपेयर करना है। ठीक है, नीचे लिखता हूं क्योंकि इस अगले वाले इसमें हमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ओके, कंपेयरिंग, ओके, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी इसके साथ कंपेयर किया मैंने, तो देखो बच्चों ये x वेरिएबल है, यहाँ पे y है, ठीक है चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वेरिएबल के साथ वेरिएबल x स्क्वायर x y स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, इसका कोएफिशिएंट कितना है, a, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है, 1 होता है, ध्यान में रखो, ये 1, ठीक है। इसका कोएफिशिएंट कितना है, b, इसका कोएफिशिएंट कितना है, 2, और लास्ट वाला c कितना है, -10। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, 1 या 2 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं, 1 मार्क के लिए भी पूछा तो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछते ही है, बोर्ड के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं हर साल। देखो बच्चों, अभी सेकेंड वाला सॉल्व करेंगे। सेकेंड वाला क्या है, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अभी यहाँ पे पहले क्या करेंगे बच्चों, ये ब्रैकेट जो है ना वो सॉल्व करते हैं, हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे फिर बाद में सॉल्व करते हैं आगे वाला, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो, x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर है 2x प्लस 3। ओके, अभी यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करना है, मतलब क्या करना है हमें, अभी यहाँ पे इसका a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, a माइनस बी होल स्क्वायर का a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो वैसे ही x की वैल्यू a लेंगे और b की वैल्यू 1 लेंगे, तो फॉर्मूले में डाल दो। अभी यहाँ पे कैसे लेंगे, तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब a इंटू बी, x इंटू बी, बी मतलब 1 नहीं लिखा तो भी चलता, प्लस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर है 1 ही रहेगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 2x प्लस 3। ये 2x प्लस 3 इस साइड में लेके आओ, x स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस 2x यहाँ पे लेके आओ, ये प्लस है यहाँ पे आया तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस 1, ये माइनस, ये प्लस है तो इस साइड में लेके आए तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया, x स्क्वायर, ये माइनस 2x कितना हो गया, माइनस 4x हो गया। माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस ना, तो x 2x माइनस 2x माइनस 4x। ओके, ये 3 में से 1 गया तो कितना बचा, 2, और बड़ी जो वैल्यू रहती है उसका साइन रहता है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन में मैक्सिमम हमें इसको कंपेयर करना है, ठीक है, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। तो a की वैल्यू क्या हुई यहाँ पे, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ठीक है, जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसके साथ x के साथ क्या है, b है, तो यहाँ पे x के साथ कितना है, -4 है बच्चों, कितना है यहाँ पे, -4। ये याद रखो, जब जो वैल्यूज रहती है सिर्फ वो वैल्यूज नहीं लेने का, उसका साथ जो साइन होता है वो भी लेना पड़ता है, याद रखो, ठीक है। तो -4। ओके, तो लास्ट वाला क्या बचा, c इज इक्वल टू -2, लास्ट वाला क्या बचा, c इज इक्वल टू -2। ये ऐसे वैल्यू निकालने हैं हमें, ठीक है। अभी लास्ट वाला लास्ट नहीं है, तीसरा वाला करते हैं। तो तीसरा वाला कैसे, देखो यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x ये इज इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट 3x माइनस 3 माइनस x। ओके, अभी यहाँ पे x स्क्वायर जैसे कि वैसे लिखना है बच्चों, 5x ये माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये -3 बन जाएंगे, ये माइनस माइनस प्लस x
ओके, और ये दोनों को उठा के इस साइड में लेके आओ, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ये यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आएगा माइनस बन जाएगा, ये माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस होगा, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा 0, तो एक्स स्क्वायर ये 5 में से 1 गया, कितना बचा 4x, और ये 3 जैसे के वैसे लिखो, ठीक है। अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे बच्चों, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब क्या बोल रहा था मैंने, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 होता है, ये बताया था। इस यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1 लेने का है। यहाँ पे b इज इक्वल टू कितना मिला 4 मिला, ठीक है। यहाँ पे c इज इक्वल टू कितना मिला 3 मिला। ओके बच्चों, आपको ये समझ में आया, ठीक है। लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। नेक्स्ट हमें 4 करते हैं, ठीक है। 4 क्या दिया हुआ है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर इज -9। ओके, तो यहाँ पे इसको रीअरेंज कर लेते हैं पहले, 3m स्क्वायर इक्वल टू 2m स्क्वायर -9। ओके, तो ये इस साइड में, तो इसको इस साइड में लेके आओ, 3m स्क्वायर, ये यहाँ पे प्लस है, ठीक है। इस यहाँ पे कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्लस लेना पड़ता है बच्चों, ठीक है। यहाँ पे लेके आओ उसको -2m स्क्वायर, ये यहाँ पे माइनस है तो टेक दिस साइड, यहाँ पे क्या होगा वो प्लस होगा, इज इक्वल टू 9। अभी इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ठीक है। कंपेयरिंग विथ, क्या है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ हम इसको कंपेयर करेंगे, तो जो स्क्वायर वाली वैल्यू, इसका कोएफिशिएंट कितना है 3 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है a इज इक्वल टू 3, दूसरा वाला b इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे -2, और c इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9, ठीक है। ऐसे इसको abc की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी यहाँ पे बच्चों अच्छे से देखो क्या कर रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं ब्रैकेट को 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, बाद में दिस टर्म को इस साइड में लेके आऊंगा, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दो, p इंटू 3p, डायरेक्ट भी लिखा तो चलेगा, नहीं तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। एग्जाम में भी पहले क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, पेपर में से इधर लिखना पड़ेगा, 3p प्लस 6, 3p इन ब्रैकेट 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5, राइट। तो यहाँ पे 3p मल्टीप्लाई कर दो अंदर, p इंटू 3p, p इंटू 3p प्लस ये 6p इंटू p स्क्वायर, ओके। ये -5 को यहाँ पे उठा के लाओ, उसको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे आके क्या होगा वो प्लस, इधर कौन बचा 0 बचा, बराबर ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म, कंपेयरिंग विथ जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6, b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, और c की वैल्यू कितनी आई लास्ट वाली 5। ओके, बहुत ही इजी था। अभी नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वाला, तो नेक्स्ट वाला क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। ओके, तो इससे सॉल्व करेंगे अभी हम यहाँ पे, देखो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पे जो 13 है तो उसको इस साइड में लेके आते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू क्या बचा अभी यहाँ पे 0 बचा, बराबर। तो ये माइनस है और ये भी माइनस है, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, लेकिन जो बड़ी वैल्यू है उसका साइन देना पड़ता है, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अभी ये 9 और 13 कितने हुए 22, राइट। यहाँ पे -22 कितना हो गया -22 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे बीच में जो वेरिएबल की टर्म रहती है, ठीक है, वो यहाँ पे एब्सेंट है। देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये टर्म है क्या बीच वाली, नहीं है। तो कैसे लेंगे, देखो x स्क्वायर, ये प्लस ले लो माइनस ले लो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, 0 ये कुछ फायदा नहीं है, -22 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी यहाँ पे कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो ऐसे लिख सकते हैं, कंपेयरिंग विथ
इसके साथ कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा ए बी सी की वैल्यू हमारी, ए कितना आएगा जिसका कोई नहीं होता उसका क्या होता है 1, बी कितना आएगा यहाँ पे 0 और सी कितना आएगा बच्चों -22, सी कितना आएगा -22। ओके, ऐसे हमें इसे सॉल्व करना है। ओके, अभी नेक्स्ट देखेंगे, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 4 में, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज ऑफ द गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रूट्स ऑफ द इक्वेशंस। देखो यहाँ पे हमें ये जो इक्वेशन दिया हुआ है वहां पे इसके रूट दिए हुए हैं, ठीक है, वो है कि नहीं वो हमें डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो उन्होंने जो वैल्यूज दिए हुए हैं वो रूट है कि नहीं वो हमें देखना है यहाँ पे। तो कैसे देखेंगे, तो मैं देखो पहले LHS एक साइड में लिख लेता हूं और जब ये रूट मैं जो x की वैल्यू उसमें पुट करूंगा तो अगर RHS आए हमारा 0 मतलब 0 है यहाँ पे, तो 0 आएगा तो वो रूट होगा। अगर 0 नहीं आया सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद 0 नहीं आया तो वो रूट नहीं होगा। ठीक है, समझ लो। देखो यहाँ पे मैं LHS लिख लेता हूं, LHS या पहले क्वेश्चन लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है हमें, x इज इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, x इज इक्वल टू 1। LHS, ओके, LHS क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 0 हमें आता है कि नहीं देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है 1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे क्या डालना है 1 माइनस 5। ओके, 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1 ही होता है, 4 इंटू 1 4 माइनस 5 इज इक्वल टू, अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 माइनस 5 ये 1 एज इट इज, 4 माइनस 5 क्या होता है, 4 माइनस 5 माइनस 1 होता है। ठीक है, या 5 में से 4 गए 1 और जो बड़ी वैल्यू रहती है उसका साइन -1, तो 1 में से 1 गया तो क्या बचा 0। ये क्या होगा हमारा RHS, तो LHS इज इक्वल टू क्या हो गया RHS आ गया। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, जो इक्वेशन मतलब x इज इक्वल टू, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन जो है उसका x इज इक्वल टू 1 ये रूट है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन क्यों या सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करना है अभी हमें यहाँ पे -1, दो वैल्यू दी 1 और -1। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट कर लो LHS में। LHS क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ पे x की जगह पे क्या डालना है अभी हमें 1 -1 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स की जगह पे -1 ये -1। ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, -1 का स्क्वायर +1 हो जाता है बच्चों, ये याद रखो। ठीक है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 ही किया था लेकिन -1 का स्क्वायर प्लस होता है, मतलब जब स्क्वायर करते हैं तब पॉजिटिव बन जाता है। ठीक है, ध्यान में रखो, ये माइनस हो गया प्लस माइनस हो जाता है, 4 इंटू 1 4 माइनस 5, तो यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 5 कितना होगा 9। ठीक है, जो बड़ी वैल्यू रहती है उसका साइन 9। ठीक है, 9 में से 1 गया तो कितना बचा 8 -8 कितना बचा -8। तो RHS इज नॉट इक्वल टू सॉरी LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, क्योंकि हमारा RHS तो 0 है, हमारा RHS क्या है 0 है, तो 0 आया क्या नहीं आया। तो x इज इक्वल टू -1 इज नॉट रूट ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, ये -1 जो गिवन इक्वेशन है उसका रूट नहीं है। ठीक है, कैसे किया पता चला, हमें इसका आंसर 0 चाहिए था क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है बच्चों, ठीक है, हमारे पास जो इक्वेशन है इसका LHS इज इक्वल टू RHS आना चाहिए जब मैं ये वैल्यू डालूंगा। ठीक है, तो आया, जिसका आया वो रूट है, मतलब
रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो वो नहीं मिलेंगे रूट, ठीक है, वो नहीं रहता है। ओके, ऐसे इसे सॉल्व करना था। आपको अगर स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लो। नेक्स्ट देखो, जैसे कि अभी सॉल्व किया उसी तरह हमें RHS और LHS लेने हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू क्या है बच्चों, 0 है, राइट। इज इक्वल टू क्या है, यहाँ पे 0 है। ओके, तो सब्स्टिट्यूट करेंगे हम। फर्स्ट सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 2। यहाँ पे LHS क्या है, LHS हमारे पास 2m² माइनस 5m, ठीक है। तो 2 इंटू m कितना है यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू m कितना है यहाँ पे 2। ओके, तो ये 2 एज इट इज रखो। 2 का स्क्वायर कितना हो रहा है बच्चों 4, ये 5 2 10। ओके, और ये कितना हो रहा है 2 4 8, 8 माइनस 10 कितना बचा बच्चों -2, क्या -2। LHS इज इक्वल टू RHS आया क्या, यहाँ पे RHS 0 है, आया क्या 0, नहीं आया, RHS आया नहीं, ठीक है। तो ये जो हमने m इज इक्वल टू क्या सब्स्टिट्यूट करा था 2, तो ये इक्वेशन का रूट है क्या, इज नॉट रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है क्या बच्चों, नहीं है, ठीक है ना। तो अभी इसमें हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग अभी कौन सी वैल्यू बाकी है हमारे पास, m इज इक्वल टू क्या है हमारे पास अभी 5/2, ठीक है, ये पुट करेंगे अभी। तो LHS में पुट कर दो। LHS इज इक्वल टू क्या है वैल्यू 2m² माइनस 5m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू m कितना है यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है, माइनस यहाँ पे 5, ये m के जगह पे क्या डालने का है 5/2। ओके, क्या क्या लिखना है 5/2, यहाँ पे ये 0 नहीं लिखने का है बच्चों, ठीक है, या 0 नहीं लिख सकते ना। ओके, तो यहाँ पे ये 5/2। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ओके, ये माइनस 5 5 25 डिवाइडेड बाय 2 एज इट इज। ओके, यहाँ पे ये 2 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसको कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है। तो 25 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आएगा ये 0 आएगा, बराबर ना। तो RHS, ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 5/2, m इज इक्वल टू 5/2 इज द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट है। ओके, इसको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, आपको लिखना है जो इसका स्क्रीनशॉट निकालना। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन करने वाले हैं अभी यहाँ पे, फाइंड k। ऐसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में, ठीक है, बोर्ड के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इफ x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे हम जो इक्वेशन है, ठीक है, उसका हमें रूट दिया हुआ है और k की वैल्यू पूछी है, फाइंड करने के लिए बोला है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 इज रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन या गिवन इक्वेशन, ठीक है, गिवन इक्वेशन। क्वाड्रेटिक भी लिखा तो चलता है क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है वो, ठीक है। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे फिर, ठीक है, क्या कर देंगे, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पुट करना है हमें, सब्स्टिट्यूट करना है x इज इक्वल टू 3। ओके, तो पुट कर दो। क्या है हमारे पास इक्वेशन kx² माइनस 10x प्लस 3, इसमें क्या पुट करना है हमें, ये 3 पुट करना है, ठीक है, x की जगह पे। तो x की जगह पे क्या डालना है अभी 3 रख दो यहाँ पे,
3 का यहाँ पे स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे भी स्क्वायर करना पड़ता, ठीक है। यहाँ पे x की जगह पे 3 प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 9 माइनस ये 3 10 का 30 प्लस 3, ओके, इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बच्चों ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 30 में से 3 गए तो कितने बचे, -27 इज इक्वल टू 0। ये 27 यहाँ पे माइनस है, उठा के इस साइड में लेके जाओ, क्या हो जाएंगे प्लस, टेक दिस साइड, 27 प्लस हो गए, ठीक है। तो ये 9 यहाँ पे डिवाइड भेजो, k इज इक्वल टू 27 डिवाइड बाय 9, तो k इज इक्वल टू कितना है 9 3 सा, राइट, k इज इक्वल टू कितना है फिर 3, k इज इक्वल टू कितना है बच्चों हमारा 3। ऐसे इसको सॉल्व करने का था, जो k की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो k की वैल्यू हमारी 3 आई, ठीक है। आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले इस प्रैक्टिस सेट का हम अभी। लास्ट क्वेश्चन है, एक्टिविटी है बच्चों। आपको तो पता है कि हर साल एक्टिविटी पूछते हैं एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में, ठीक है। कौन सी भी एक्टिविटी आ सकती है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करो, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट के ऊपर एक तो क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, ये लिख लो, ठीक है। अच्छे से प्रैक्टिस करो, बहुत इजी प्रैक्टिस सेट है, ज्यादा हार्ड नहीं है, ओके। देखो चलो हम एक्टिविटी देखते हैं अभी। हमें क्या दिया है, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5, यहाँ पे 5m स्क्वायर है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0, और इज -5 बाय -7/5 is the complete of the following activities and value of the find the value of k, ठीक है। हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमें यहाँ पे रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है -7/5 इज द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा 5m स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 है। तो m की वैल्यू हमें क्या पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे जो रूट है वो है हमारे पास -7/5 है, तो ये वैल्यूज हमें पुट करनी है, ठीक है, इन द इक्वेशन। तो हम m की जगह पे, जो ये m है, इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, अभी यहाँ पे 7/5 तो ये 5 एज इट इज लिखा, इसकी जगह पे क्या डालने वाले अभी m की जगह पे, तो -7/5 लिखेंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर है, मतलब इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर होना चाहिए। ये -2 जैसे के +2 जैसे के वैसे, यहाँ पे +2 जैसे के वैसे, तो यहाँ पे क्या है, m की जगह पे कितना डालना है, अभी हमें m की जगह पे क्या डालना होगा, -7/5, राइट। तो प्लस के इज इक्वल टू 0, राइट बच्चों। अभी यहाँ पे देखो ये 5, अभी एक्टिविटी है तो डायरेक्ट भी लिखना पड़ता, लेकिन मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताता हूँ आपको कैसे करने का है। ये 5 एज इट इज है, 7 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, कितना आएगा वो 49 आएगा, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 आएगा बच्चों, बराबर ना। तो नहीं तो 5 का ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 को 5 × 5 का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये 5 इसके साथ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाय वो जो आएगा वो लिख लेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, अभी ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस आएगा, ठीक है। तो ये 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा फिर 7 × 14 और ये 5 एज इट इज आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखना है बच्चों, ये ध्यान दो, ठीक है। एक्टिविटी है इसलिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको पूरा करवा के देता हूँ, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, अगर स्क्वायर करने के पहले नहीं करना है, स्क्वायर करने के बाद करना है, मैंने जैसे किया वैसे, ठीक है। तो ये 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49 आएगा, प्लस होगा वो स्क्वायर करने के बाद, और ये 5 का स्क्वायर 25 आता है बच्चों, ठीक है। कितना आता है वो 25, लेकिन ये 5 के साथ एक उसको डिवाइड करें तो 5 आ जाता है, ठीक है। कितना आता है 5 आता है। अभी यहाँ पे ये माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आएगा तो क्या लिख सकते हैं इसको बच्चों, देखो ये यहाँ पे -14 आएगा डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। ये 2 × 7 × 14, ओके, प्लस, ओके। अभी यहाँ पे ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा बच्चों, देखो बेस सेम है, तो बेस सेम होगा तो 49 में से
14 गए तो कितना आएगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे कितना आएगा 3, ठीक है। तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं हम, देखो यहाँ पे आएगा हमारा 35/5 आएगा ना, तो यहाँ पे ऊपर का आएगा 35 और उसको डिवाइड किससे करने का है हमें, उसको डिवाइड करने का है हमें, देखो यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं, दोनों का यहाँ पे आ रहा है 35/5, तो 5 से उसको डिवाइड करने के बाद कितना आएगा, 5 7 का 35 बराबर, 5 7 का कितना आएगा बच्चों 35, तो यहाँ पे 7 आएगा लेकिन इस साइड में उसको लेके गए तो माइनस होगा, तो -7 आएगा, क्या आएगा वो -7, ठीक है। ऐसे हमें इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, आपको लिखना है तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो। और हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलो बच्चों, ठीक है, आपके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अभी यहाँ पे ये प्रैक्टिस सेट हमने खत्म कर दिया, अगला वाला नेक्स्ट जल्दी ही वीडियो आपको मिलेगा। ओके चलो, थैंक यू।